हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ गुड़हल का पौधा यानी हिबिस्कस प्लांट के बारे में। क्योंकि दोस्तों, अब गर्मियां पूरी तरह से आ चुकी हैं और जो गर्मियां होती है वो हमारे गुड़हल के पौधों का ग्रोथ का टाइम होता है। और दोस्तों, ये सबसे अच्छा टाइम होता है जब गुड़हल का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और फुली ग्रोथ पर होता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है और पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, और यदि आपका पौधा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन उसमें कलियां नहीं बन रही हैं, और यदि कलियां बन भी रही हैं तो वो खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए आपको कोई भी मार्केट के केमिकल वाले फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे घर में ही यानी हमारी किचन में ही वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और वो ना ज़्यादा महंगी होती हैं। बस 2-5 रुपए की सस्ती चीज़ों से ही आप घर के ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने गुड़हल के पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, उन पर ढेरों कलियां और फ्लावरिंग ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो कलियों के फूल बनने से ही पहले वो झड़ने की जो समस्या होती है, मतलब कलियां झड़ने की जो समस्या होती है, तो आप उससे भी निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, यदि आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है और यदि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उस पर कलियां नहीं बन रही हैं, तो इसका सीधा मतलब है दोस्तों, आपके पौधों में पोटेशियम की कमी हो रही है और आपके पौधों में इस टाइम पर पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। अब दूसरी समस्या दोस्तों, आपके पौधों की ग्रोथ ही नहीं हो रही है और आपका पौधा जितना था उतनी ही ग्रोथ पर रुका हुआ है। तो दोस्तों, इसका मतलब है आपके पौधों की जड़ें विकसित नहीं हो रही हैं, और पौधों की जड़ें विकसित नहीं होंगी तो स्वाभाविक है पौधा ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, आपके पौधों को इस टाइम पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे विटामिन की जरूरत है। और ये सभी विटामिन यदि आपके गुड़हल के पौधों को मिल जाते हैं तो आपके पौधों की ग्रोथ तो होगी ही, साथ ही साथ पौधा नई नई ब्रांचेस भी निकालेगा और कलियां भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनेंगी और उनकी झड़ने की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रही हमारे पौधों में विटामिन की कमी होने की वजह। तो उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो में इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ ऐसे सॉलिड प्योर ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर बताऊंगी, जिससे यदि इन समस्याओं की वजह से यदि आपके पौधों की ग्रोथ रुक रही है, फूल बनने से पहले ही कलियां झड़ रही हैं और उनकी पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपको अपने गुड़हल के पौधों पर कुछ और टिप्स भी हैं जिनको फॉलो करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने पौधों को ऐसी जगह रखना होंगे जहाँ कम से कम दिन भर की 4 से 5 घंटे की धूप गुड़हल के पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, अब तो बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ने लगी हैं और उसके लिए दोपहर की जो तेज़ धूप होती है ना, तो उस टाइम पर आपको अपने पौधों को थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना होगा। भले ही गुड़हल का पौधा सन लविंग प्लांट होता है, लेकिन जब टेम्परेचर 47 और 48 होने लगता है, उस टाइम पर कोशिश ये करें कि डायरेक्ट धूप पौधों पर ना पड़े। वो भी दोपहर की जो 2 से 4 बजे तक की धूप होती है, उस टाइम पर पौधों को थोड़ा आप ग्रीन नेट वगैरह के नीचे रख दें। क्योंकि दोस्तों, कलियों के झड़ने का एक ये भी रीज़न होता है, यदि हमारे गमलों की मिट्टी तेज़ धूप और गर्म हवाओं की वजह से यदि पूरी तरह से सूख जाती है और फिर उसके बाद यदि हम अपने पौधों को पानी दे देते हैं, तो कई बारी हमारा पौधा और कलियां स्ट्रेस में चली जाती हैं, जिसकी वजह से कलियां झड़ने लगती है। और आपको ध्यान रखना होगा, गमलों की मिट्टी को पूरी तरह से सूखने ना पाए, हमेशा मिट्टी को मॉइस्ट ही रखना होगा। अब अगला दोस्तों, आपको हर 10 दिन में यानी हफ्ते 10 दिन में आपको गमलों की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी होगी। खास तौर पर जब अपने पौधों को कोई भी फर्टिलाइज़र हम देते हैं, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या सॉलिड फर्टिलाइज़र हो, तो गुड़ाई तो आपको हमेशा ही करनी होगी। अब अगला दोस्तों, गुड़हल के पौधों की मिट्टी कैसे बनानी है, तो उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, वो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आपको मिट्टी पोरस ही बनानी होगी, जिससे कि हमारे पौधों की जड़ों का विकास आराम से होता रहे और पानी भी गमले में रुके बगैर ड्रेन आउट हो जाए। अब यहाँ दोस्तों, फिलहाल आप मेरे जो ये गुड़हल के पौधे देख रहे हैं, तो ये मेरे पौधों का 15 दिन बाद का अपडेट है। इसके पहले मैंने जो आप लोगों से 15 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, तो उसके बाद का ये रिजल्ट है। तो दोस्तों, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आप लोगों को विद अपडेट ही दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं मेरे ये गुड़हल के पौधों में कितनी कस के कलियाँ बन चुकी हैं और हर ब्रांच में कलियाँ आ रही हैं। आपको मैं सारा दिखा भी रही हूँ बार बार कि देखिए हर जगह मेरे इसमें छोटी छोटी कई कलियाँ और सभी प्लांटों में अच्छे से कलियाँ बन चुकी हैं। ये देखिए आप सब मेरी सारी टहनियों में बहुत कस के फ्लावरिंग होगी। मैंने आपसे बोला था कि मैं 15 दिन के बाद ही हमारे जो ये पौधे हैं इनमें कलियाँ आ जाएंगी, जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया हुआ था। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने वो 15 दिन पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो भी देख सकते हैं। उस फर्टिलाइज़र को देने के बाद ही ये मेरा पौधों का रिजल्ट है और सभी पौधों में कोई भी किसी भी तरह के कोई कीड़े नहीं हैं, इली बक्का भी अटैक नहीं है, सारे बिल्कुल फ्रेश हैं और पत्तियाँ भी बिल्कुल शाइनिंग वाली हैं और ग्रीन हैं। तो आपके सामने है जो कुछ है। और यहाँ की जो ब्रांच मेरी एक टूट गई थी तो आप देख सकते हैं, वो मैंने एलोवेरा लगा के इस तरह से कस दी थी, उसको वहीं धागे से बांध दी थी। और आप देखिए उसी वाली में टहनी में ये कलियां भी बन रही हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब इस टाइम पर हमें अपने प्लांटों को कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि यदि आपके प्लांट पर ये कलियां झड़ने की और अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इस टाइम पर हमें अपने पौधों में ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना है। तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हम ले रहे हैं ये आज के सॉलिड फर्टिलाइज़र के लिए ये 4 चीज़ें जो कि हमारी किचन में ही मौजूद होती हैं और कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, कहीं हमें इनको लेने नहीं जाना है और प्योर ऑर्गेनिक है। ये है दोस्तों हमारी हल्दी, जो कि पर डे हमारी सब्जियों में यूज़ की जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ आप जो देख रहे हैं ये है पिसी हुई राई, इसको सरसों भी बोलते हैं, तो मैं इसको भी पीस के रख लेती हूँ। तीसरी चीज़ दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, जिसे हम फेंक ही देते हैं, लेकिन ये तो हमारे पौधों के लिए वरदान साबित होती है। ये बहुत ही अच्छी खाद होती है और ये सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी वेस्ट खाद होती है। खासतौर से गुलाब और गुड़हल के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी खाद मानी जाती है। अब चौथी चीज़ यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है हमारी प्याज, जो कि मैंने पीस कर करके, और अभी तेज़ धूप पड़ रही है जो अप्रैल में, तो इसको मैंने सुखा के रख ली थी और इसको मिक्सी जार में पीस ली है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल सस्ती हैं, कोई इतनी नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। और अब इनको देना किस तरह से है और इनमें क्या क्या खूबियाँ हैं वो सारा कुछ भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिलहाल दोस्तों इसको हम देख लेते हैं कि हमें अपने पौधों में इसको कितनी क्वांटिटी और कैसे देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है ये चारों चीज़ें हमें जो इकट्ठे ही लेना है, इनको अलग अलग करके नहीं देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आधा चम्मच ये सरसों राई है ये, तो इसको मैं ले रही हूँ आधा चम्मच। और ये सिर्फ ये जो मैं बना रही हूँ क्वांटिटी ये मेरे एक प्लांट के हिसाब से है। और यहाँ पे थोड़ी आधे चम्मच से थोड़ी कम ले रही हूँ हल्दी, और यहाँ पर 1 चम्मच ले रही हूँ मैं ये चाय की पत्ती, क्योंकि ये यूज़ की हुई है तो इसको मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। यदि आप प्योर लेते हैं तो आप आधी चम्मच ले सकते हैं। और यहाँ मैंने आधी चम्मच लिया है ये प्याज का पाउडर। और एक बार दोस्तों और फिर बता दूँ आपको, ये प्याज ही है, प्याज का ही पाउडर है, ये कोई छिलकों का पाउडर नहीं है, ये प्योर प्याज है, जिसको अभी आपको पता है धूप तो कितनी तेज़ पड़ रही है तो ये ईज़िली सूख जाएगी और आप इसको पीस कर रख सकते हैं। क्योंकि बरसात वगैरह में ये सब धूप कम हो जाती है तो ये सब चीज़ें काम नहीं हो पाते हैं, तो इस टाइम पर आप ये सारे काम कर सकते हैं। पत्ती को भी सुखा सकते हैं, प्याज वगैरह को भी सुखा के रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये बनाया है ये अपने एक प्लांट के हिसाब से बनाया है, आप अपने प्लांट के हिसाब से दे सकते हैं। और ये अगर ये कम ज़्यादा थोड़ा हो जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आप देखिएगा, इसको मेरे कहने से एक बार दीजिएगा इस अपने प्लांटों में, क्योंकि मैं जो कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सारा कुछ रियल ही आप लोगों से शेयर करती हूँ, प्रैक्टिकली अनुभव होता है उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरह से आप ये दीजिएगा और फिर आप अपने पौधों की ग्रोथ देखिएगा और उनमें कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको, वो भी आप देखिएगा। और दोस्तों जब प्याज को सुखाकर हम इसका पाउडर बना लेते हैं, वैसे तो इसमें कई विटामिन होते हैं लेकिन इसमें विटामिन सी और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जिसको देने से हमारे पौधों की ग्रोथ तो अच्छी होती ही है, साथ ही साथ हमारे पौधों की जड़ों में किसी भी तरह की कोई फंगस और कीड़े पतीड़ों का अटैक भी नहीं होता है। और जो पौधों के तने होते हैं उनमें भी काफ़ी मजबूती आती है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं अपना जो यहाँ पर ये राई मैं बता रही हूँ, राई लेनी है, तो ये भी राई मीन्स सरसों के दाने, इसे भी हम अपनी किचन में खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और इसको भी मैं पीस कर रख लेती हूँ। और दोस्तों इस पिसी हुई राई में भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ साथ कई प्रकार के विटामिन जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और भी कई प्रकार के विटामिन होते हैं जो कि हमारे पौधों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और पौधों की ग्रोथ में काफ़ी सहायता करती है।
ये पिसी हुई राई मीन सरसों। अब दोस्तों तीसरी चीज़ मैं जो आपको बता रही थी, यहाँ पर यूज़ की हुई चाय की पत्ती, इसे मैं सुखाकर रख लेती हूँ। और दोस्तों इस यूज़ की हुई चाय की पत्ती में भी कई प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें से एक है नाइट्रोजन, जिस विटामिन की इस टाइम पर हमारे पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दोस्तों इस यूज़ की हुई चाय की पत्ती की खाद तो हमारे सभी प्रकार के पौधों के लिए बेस्ट खाद होती है, लेकिन गुड़हल और गुलाब के लिए इसकी खाद तो वरदान साबित होती है। और इसके प्रयोग से हमारे पौधों की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़ती है और पौधे हरे भरे भी रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं जो ये चौथी चीज़ आपको बता रही थी वो है ये हल्दी और हल्दी पाउडर। इसे भी हम लोग अपनी किचन में खाने पीने में और स्वाद बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो कि हमारे पौधों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसमें हमारे पौधों को यदि किसी भी तरह की बीमारी हो जाती है या फिर कोई भी कीड़े पतीड़े लग जाते हैं तो उन सब चीज़ों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है ये हल्दी। और दोस्तों यदि आप चाहें तो आप इसको हर हफ्ते 1 गिलास पानी में बस आधी चम्मच से थोड़ी कम हल्दी लेकर और आपने ये सभी गुड़हल के प्लांटों में इसको दे सकते हैं। फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। तो और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़े से पानी, मतलब 1 गिलास पानी में आपको ये बस थोड़ी आधी चम्मच से कम हल्दी लेकर और घोलकर अपने प्लांटों की जड़ों में दे देना है। इससे आपके प्लांटों पर बहुत अच्छा आपको फ़र्क दिखेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसे भी आप हर हफ्ते एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज तो ये सारे मैंने आपको बता दिए सॉलिड फर्टिलाइज़र कैसे देना है। उसके बाद आप खुद देखिएगा आप अपने प्लांटों की ग्रोथ किस तरह से, और मैं भी आपको फिर से अपडेट दूंगी जब मेरे प्लांटों में फ्लावरिंग होने लगेगी तो मैं आपको अपडेट भी दूंगी। अब दोस्तों जो मैं इसमें यदि आपके कीड़े पतीड़े लग रहे हैं किसी भी तरीके के और आपको हाल रिजल्ट चाहिए उसके लिए, तो मैं जो फंगीसाइड यूज़ करती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। और मैंने जो अभी पिछले अपने वीडियो डाले हैं तो उसमें भी मैंने उसके बारे में बताया हुआ है, तो वो मैं आज भी आपको फिर से बता देती हूँ। तो दोस्तों मैं यूज़ करती हूँ ये रक्षक का फंगीसाइड है, जो कि ये मतलब दुकान वाले ने तो यही बोलकर दिया है कि ये प्योर ऑर्गेनिक है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये नीम ऑयल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे मिले हुए हैं। और मैं इसको हफ्ते में एक आध बार अपने सभी पौधों में इसका स्प्रे कर देती हूँ। और यदि आपके पौधों में किसी भी तरह के कोई कीड़े पतीड़े या मिलीबग का कोई अटैक है तो हफ्ते में इसको आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार के कोई कीड़े वगैरह नहीं है तो इसको आप हफ्ते में एक बार यूज़ ज़रूर करें, अपने पौधों को इससे पूरी तरह नहला दें। और मैं तो इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो इसके कोई भी मुझे साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं और बहुत अच्छा ये काम करता है। पौधों पर किसी तरह के कोई भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और इसको हम अपने सभी ये पौधों की जहाँ कलियाँ होती हैं उन पॉइंटों पर भी छिड़काव कर देते हैं, तो इससे मिलीबग वगैरह की कोई समस्या नहीं होती है। और मिट्टी में भी जो जहाँ हमारा तना होता है उसमें भी थोड़ा इसको स्प्रे कर देते हैं। तो बस दोस्तों मैं इसको यूज़ करती हूँ फंगस वगैरह और कीड़े पतीड़ों के लिए। तो दोस्तों मैंने जो आप लोगों को सॉलिड फर्टिलाइज़र बताए हुए हैं और जो भी टिप्स बताए हुए हैं, यदि आप उन सबको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की आपके पौधों में भी ढेरों कलियां बनेगी। और जो यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं आपके पौधों में तो उन सब से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को मेरी शेयरिंग, मेरा वीडियो? यदि ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और ज़रा भी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।